Assalamu alaikum dear students, we are learning science for class 3। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन निज़ाम तनफ़ुस, यानी हमारे सांस लेने का निज़ाम, वो निज़ाम जिसके तहत हम सांस लेते हैं। सांस लेने के निज़ाम को क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन सांस लेने का निज़ाम। इसके कुछ कीवर्ड्स है। सबसे पहले ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो गैस है जो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन वो गैस जो हवा में मौजूद होता है और हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह इनहेल मतलब आप एक लंबा सांस ले लें। सांस लेते हुए आपके जिस्म के अंदर ये जो हवा गई, इस हवा के अंदर जाने के अमल को हम इन्हेलेशन कहते हैं। इसी तरह आप सांस छोड़ लें, आपके जिस्म से ये जो हवा बाहर निकल गई मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए, इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है ना? इन्हेलेशन सांस लेना या हमारे जिस्म के अंदर हवा का जाना। इसी तरह एक्सहेलेशन नाक या मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म से हवा के निकलने को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इसी तरह आर्गन तो हमने पहले क्लास में भी पढ़ लिया था कि आर्गन हम आज़ा को कहते हैं, यानी हमारे जो ये हाथ पाँव, इसी तरह ये आँख नाक कान, ये सब कुछ आर्गन्स है यानी आज़ा है। सो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी गैस। इन्हेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, और आर्गन्स आज़ा। ठीक है बच्चों? सो आइए शुरू करते हैं अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस। बच्चों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, यानी हम जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, काम के दौरान हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारा सांस इसलिए फूलने लगता है क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम जल्दी सांस लेते हैं। सांस लेने के ज़रिए हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सांस लेने के ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन तो आपको याद है ना, वो गैस जो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और ये जब हम सांस से लेते हैं तो सांस के ज़रिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। आप लंबा सांस लें, आपने नाक में कुछ महसूस किया, ये ऑक्सीजन है जो हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद है। ये नाक के ज़रिए फेफड़ों में चला जाता है। ये किस ऑर्गन के ज़रिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है? नाक यानी नोज़ के ज़रिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है। अब एक और लंबा सांस लें और फिर छोड़ लें। आपने महसूस किया नाक के ज़रिए हमारे बॉडी से हवा बाहर निकल रही है, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम गंदी हवा भी कहते हैं, ये हमारे बॉडी से नाक के ज़रिए खारिज होती है। इस पूरे अमल को बच्चों हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर सुन लें। नोज़ के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर होता है और फिर यहाँ फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नोज़ के ज़रिए हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। आइए अब इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ आर्गन्स को डिटेल से पढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गन है उसे हम नोज़ कहते हैं। नोज़ यानी नाक। नोज़ किसे कहते हैं हम लोग? नाक को। जिस ऑर्गन के ज़रिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होता है उसको हम नोज़ कहते हैं। जिस ऑर्गन के ज़रिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोज़ यानी नाक। आप देख लें इस
पिक्चर में देख ले कि आप इसमें नोज़ देख सकते हैं। यहाँ इस नोज़ के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन एंटर होता है। हम मुंह के ज़रिए भी ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, लेकिन मुंह के ज़रिए ऑक्सीजन को इनहेल करना इंतहाई नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि जब हम नाक के ज़रिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे नाक में बहुत सारे बाल मौजूद होते हैं जो इस ऑक्सीजन को डस्ट पार्टिकल्स यानी ये जो गंदगी के ज़र्रात हैं इनसे ये साफ़ करते हैं, जबकि हमारे मुंह में इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो क्या करता है नाक, उसको नाक साफ़ करता है। वो जो हवा है या वो जो ऑक्सीजन है उसको हमारे नाक ये साफ़ करता है और मुंह के ज़रिए वो गंदी हवा हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जिससे फिर हम बीमार होते हैं। ठीक है, सो नोज़ हमने पढ़ लिया। नोज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं? नोज़ के ज़रिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वी इनहेल एयर थ्रू नोज़। नोज़ के ज़रिए हम एयर को इनहेल करते हैं। हम एयर को किस चीज़ के ज़रिए इनहेल करते हैं? नोज़ के ज़रिए। हम एयर को किस ऑर्गन के ज़रिए इनहेल करते हैं? नोज़ के ज़रिए। हेयर इन द नोज़ प्यूरिफाइज द एयर। जिस तरह कि मैंने पहले आपको बता दिया, हमारे नोज़ में मौजूद हेयर एयर को प्यूरिफाई करता है, यानी उसे साफ़ करता है। हमारे नोज़ में मौजूद हेयर हवा को या ऑक्सीजन को साफ़ करता है। ठीक है, अब आइए सेकंड नंबर ऑर्गन की तरफ। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन ये नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है, लेकिन इन नाक और फेफड़ों के ज़रिए एक और ऑर्गन भी हैं जिसको हम वाइंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इस पाइप को? वाइंड पाइप। ये जो ऑर्गन है ये बिल्कुल वाटर के पाइप की तरह है, इसलिए इसे हम वाइंड पाइप कहते हैं, यानी हवा का पाइप। ठीक है, यहाँ इसके ज़रिए ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे नाक से यहाँ फेफड़ों में आता है। ठीक है, फ्रॉम नोज ऑक्सीजन पासिस थ्रू वाइंड पाइप एंड रीचेज लंग्स। नोज से ये ऑक्सीजन वाइंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो यह इस वाइंड पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है। लंग्स के अंदर फिर ये ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाता है। कहाँ? खून में शामिल हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यह इस वाइंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में ये फिर खून में शामिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ फिर ये खून से हमारे पूरे बॉडी में फैलता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी और सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ ये जो ऑक्सीजन थी ये लंग्स में कहाँ पर शामिल हो गई? यहाँ खून में शामिल हो गई। ठीक है, हमारे ब्लड में शामिल हो गई। इसी तरह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जो कि ब्लड से इस फेफड़ों के ज़रिए निकलकर बाहर निकल जाता है। हमारे बॉडी से फेफड़ों से क्या निकल जाता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में कहाँ से आता है? खून से। ठीक है ना बच्चों? बच्चों, आज हमने सांस लेने का निज़ाम पढ़ लिया। हमने अपना सांस लेने का निज़ाम पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से थे? नोज़, वाइंड पाइप एंड लंग्स। ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलो अभी असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। वाई वी गेट लंग इन्फेक्शन। हमें लंग इन्फेक्शन क्यों होती है, यानी हमारे लंग्स में ये जो मुख्तलिफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये किस तरह दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।